नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्ज़ ये करना है आज के इस वीडियो पैगाम में कि आज 13 जुलाई 2020 है और पाकिस्तान से हमें हमारे बहुत सारे करम फरमा जिनका ताल्लुक़ अल-ज़ुल्फ़कार और पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से है, वो हमें फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गर्ज़े के हर तरह के मवासलाती ज़राए के ज़रिए बिलावल हाउस के एक दफ्तरी सफ़ा, फेसबुक का जो उनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ से एक तस्वीर हमें भेज रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ज़नखारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुबैना तौर पर एक नकाब पोश इतना चौड़ा मास्क लगाए हुए कोई शख्स बैठा है जिसके बारे में पता करना या पहचानना तस्वीर में नामुमकिन है कि वो ज़रदारी बीमारी है। लेकिन बिलावल हाउस का ये दावा है कि ज़रदारी हयात है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे ले जाएं, हमें कुछ मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानी भगोड़े का, जो पाकिस्तान में पनाहगीर है और दहशतगर्द है, तारुफ करा देना ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद का बेटा है। मुफ्ती महमूद 1977 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ बनने वाले नौ जमाती इत्तेहाद, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद या पाकिस्तान नेशनल अलायंस के सरबराह थे। भुट्टो के मरकज़ी वज़ीर इत्तलाआत मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब और लाइन कट गई में बाकायदा रकम तराज हैं, लिखते हैं कि जब 77 के इंतखाबात के बाद भुट्टो की मज़ाकराती टीम, जिसमें मैं भी शामिल था यानी मौलाना कौसर नियाज़ी, तो वो मुफ्ती महमूद के मदरसे में या उनके दफ्तर में मज़ाकराती टीम के साथ मौजूद थे और मज़ाकराती निकात पर बातचीत हो रही थी कि वक्फे से हर 2-4-5 मिनट बाद एक नौजवान किसी न किसी बहाने से वहाँ दाखिल होता कमरे में और मुफ्ती महमूद उसे झिड़क कर या डांट कर लान तान करके बाहर भगा देते। 3-4 बार जब ऐसा हुआ और गुफ्तगू में ताअत्तुल आया तो मौलाना कौसर नियाज़ी लिखते हैं कि हमने मुफ्ती महमूद साहब से ये दरियाफ़्त किया कि क़िबला, ये कौन है नौजवान जो गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ने दे रहा और जैसे ही गुफ्तगू शुरू होती है ये कमरे में आ जाता है और फिर आप उसे गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते करके कमरे से बाहर भगाते हैं। तो उस पर मुफ्ती महमूद ने जवाब दिया कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा फजलुर रहमान है जो मेरे मुखालिफिन, मेरे दुश्मनों से पैसे लेकर मेरी मुखबरी करता है। ये इस मौलाना फजलुर रहमान के बाप के अल्फाज हैं इस फजलू के बारे में, मुल्ला डीजल के बारे में, जो आटे का स्मगलर है। जब पाकिस्तान में रोटी 3 रुपए की और अफ़गानिस्तान में जंग की वजह से 15 रुपए की फ़रोख्त हो रही थी, तो इसने लाखों मन आटा जो है वो स्मगल किया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में आटे का कहत पैदा किया इस मरदूद ने। ये वही इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन फजलुर रहमान है जो इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर की रहायशगाह पे जाकर उससे मिला, उसके पैर पकड़े, उसके पैरों में बैठकर इस मरदूद ने कहा कि आप हमें वज़ारत उज़्मा दें, हमें हुक्मरानी दें, हम आप जो कुछ कहेंगे हम आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये वो बेज़मीर इंसान है। जब भी पाकिस्तान भारत पर दबाव बढ़ाता है, जब भी
हम कश्मीर के मसले के हल के करीब होते हैं, जब भी हम बैनुल अक़वामी मराकज़ जो हैं, फोरम्स जो हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हो या और दूसरे इदारे हों, वहाँ हम भारत को जलील कर रहे होते हैं, तो मुल्क के अंदर ये भारत नवाज कुव्वतें, ये नूर पटवारी, ये जरदारी बीमारी, ये मुल्ला फजलो, ये रा दहशत गर्दों का सरगुना अल्ताफ़ हुसैन, ये सब इकट्ठे होकर मैदान में निकल आते हैं। इस सफ़ में असफंद यार वली जो अफ़गानी है, ख़ुद भी भगोड़ा, पाकिस्तान में पनागीर है, और महमूद अचकज़ई भी इसी मुल्क दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हैं। यहाँ जब मुल्क दुश्मनों की बात आ गई है और रा एजेंटों के सरगुना की बात आ गई है, तो यहाँ हम पाकिस्तान के कानूनी और तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों का बड़े एहतराम के साथ ये निशानदेही कराना ज़रूरी समझते हैं कि आपने कराची और सिंध और बिलनतीजा पूरे पाकिस्तान की सियासत में रॉ दहशत गर्दों को और उनके सरगुना को इतनी रियायत और छूट दी, नूरे पटवारियों को आपने छूट दी, आपने जरदारी बीमारियों को, अल-जुल्फ़कार के दहशत गर्दों को, पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों को छूट दी, आपने ये टुच्चे मुच्चे फजलुर रहमान, डीजल, ये असफंद यार वली, जिसके दादा ने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया और उस लानती के नाम पर पेशावर का एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी मौजूद है, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के इदारों को। आपने उस आफाक अहमद को 9 साल जबरन मुसलसल पाबंद सलासल रखा, आहनी सलाखों के पीछे रखा, जो महज इस्लाम और पाकिस्तान का वफादार है, जो इस्लाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करता है। वो तो 92 में माफ़ कीजिए, वो अलहदा हो चुका था बाकायदा, इस बात का इदराक करते हुए कि मामलात रॉ की तरफ जा रहे हैं और हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, हम पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को बचाएंगे भी। ये कायदे मुहाजिर आफाक अहमद की तालीमात हैं। लेकिन 1992 से 2018 तक आप रॉ दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। ताहाल आपने 2018 में आप आफाक अहमद के इंतखाबी नताइज को देख लीजिए। आप आज भी जो पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं उनसे सरफ नज़र कर रहे हैं। आप याद रखिए कि खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत अमविया, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत उस्मानिया और बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह बर्बाद हो गई हैं गद्दारों की वजह से। आपको मालूम है और यकीनन आपको मालूम है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कौमें अपने गद्दारों को सज़ा देती हैं, उन्हें निशाने इबरत बनाती हैं, उनके अवामी मुकामात पर सर कलम किए जाते हैं या उनकी लाशों को फंदों में झुला दिया जाता है, तब जो है वो मुल्क, सल्तनत और कौम बनती है। लेकिन जहां गद्दारों की सरपरस्ती की जाए, जहां गद्दारों से सरफ नज़र किया जाए, वो कौमें, वो सल्तनतें, वो बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह बर्बाद हुई हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और इस्लाम के इन गद्दारों को सूलियों पर लटकाया जाए, झुलाया जाए। इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करना चाहिए। जब तक इन लोगों का कलाकुमा नहीं होगा, पाकिस्तान और इस्लाम का इस्तेहकाम पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कम से कम जब टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मीर सादिक और मीर जाफर, जो अंग्रेज वायसराय था, उसके पास पहुंचे कि साहब आपने वादा किया था कि टीपू सुल्तान को अगर आप हटा देंगे और उसे मार देंगे, उसकी सल्तनत को, सल्तनत मैसूर को आप ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप जो है वो इक़्तिदार हमारे हवाले करेंगे।
अंग्रेज ने उनकी पेशानियों पर बंदूकें रख के गोलियां मारी और ये जुमला, तारीखी जुमला कहा कि जो अपनी कौम का नहीं हो सकता वह हमारा कैसे हो सकता है। जरदारी बीमारी तस्वीर में अगर मुबैना तौर पर मौजूद है और ये मान लिया जाए कि वो मौजूद है, तो वो जब इस मुल्ला डीजल के साथ बैठ सकता है, हंसी ठठोल कर सकता है, कह कहे लगा सकता है, तो फिर उसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जिसका मेंबर होने की वो तनख्वाह और उसके मुफादात लेता है, कौमी असम्बली में आने में उसे क्या मौत आ रही है? मास्क लगाकर कौमी असम्बली में भी तो आ सकता है ना। व्हील चेयर पर आ सकता है, स्ट्रेचर पर आ सकता है, अपने डॉक्टरों की 50 अफराद की टीम को साथ ले आए, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हो, वहां आए, वहां फोरम पर बात करे। हम मान लेंगे कि जरदारी जिंदा है। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं और तूफान से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तहान हमारा। यह अल-जुल्फकार और पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द, ये नूरे पटवारी, यह हमें कतई खौफजदा नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आफाक अहमद के कारकुन हैं और आफाक अहमद की तरबियत इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत और इस्लाम और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कोशिशें हैं। पाकिस्तानी कानूनी और तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों का एहतराम है। ये आफाक अहमद की जो है वो टीचिंग्स हैं। आप आज भी जो है वो कभी बहादुराबाद भागते हैं, कभी आप जो है वो PIB भागते हैं, कभी आप PSP की तरफ भागते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन इस्लाम और पाकिस्तान का नाम लेवा है, कौन पाकिस्तान के जोग्राफिये में रहकर काम कर रहा है और किसके दहशतगर्द जो हैं वो दिल्ली में हनूज जो हैं वो छुपे हुए हैं और वो पाकिस्तानी इलाकों में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं और या तो मारे जाते हैं कुत्ते की मौत या फिर भाग के वापस भारत पहुंच जाते हैं। आप उन्हीं बहादुर आबादियों को बहादुर समझ के उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर इस्लाम का परचम सरबुलंद रखना है और पाकिस्तान को कोई समता करनी है, तो बराए मेहरबानी अक्ल और होश के नाखून लीजिए और सही मानों में पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कीजिए। जज़ाकल्लाह। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।